मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक सिंह और एंजॉय विद मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस बार किसी एक एग्जाम में सिलेक्शन ले लेनी है, यही सोच के हम लोग इस बैच को स्टार्ट किए हैं। तो हम लोग जो चैप्टर अभी पढ़ रहे थे वो सिंप्लीफिकेशन था। 2 इंट्रोडक्शन क्लास हो गई। आज आखिरी इंट्रोडक्शन है सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद जो क्लासेस आएंगी वो 2 पार्ट में होंगे, एक एसएससी एक बैंकिंग। एक क्लास में एसएससी के सारे क्वेश्चन या 1 या 2 क्लास लग जाए, और 1 या 2 क्लास में बैंकिंग में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कवर करवाएंगे। मतलब ये पूरे सेशन में ये जो 120 दिन या 150 दिन जो भी लग जाए, इस पूरे सेशन में हमें कंप्लीट मैथ्स को कवर करना है, और इसमें हमको आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग सपोर्ट कैसे करेंगे? वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए। पसंद आई हो तो दूसरे को बताइए जो कैसे इस क्लास में समझाया जाता है, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को डिटेल्स में। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। जो जहाँ से लास्ट क्लास खत्म किए थे आज वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था परसेंटेज के बारे में। तो परसेंटेज में हम लोग क्या पढ़ा था? कैसे फ्रैक्शनल वैल्यू से परसेंटाइल वैल्यू निकलता है, या यूं कहे तो परसेंटाइल वैल्यू से कैसे हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते थे। जैसे कोई आपसे पूछ देता 33 इंटीजर 1/3%। कल तक ये बातें पता नहीं थी, लेकिन आज हमें हर बच्चा को याद होगा 1/3 होती है सर। कल 37.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू किसी को पता नहीं होगा, लेकिन आज सबको पता होगा 3/8 होगी सर। रिमाइंड करवा देते हैं, 41.66% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? तो सर 5/12 होगी। अब सबसे बड़ा बात है तो सर समझेंगे कैसे? ये तो आप कर लेते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। चलिए आज इसको भी हम समझा देते हैं। अगर 41.66% है तो ये किस सीरीज में आता है ये आपको समझना है। इसी समझने में आपको दिक्कत होती है। आप याद करिए 0.66 या 0.66 का मल्टीपुल 0.33 कहाँ कहाँ आएगा। अब ये बात तो दिमाग में अच्छे से पिक हो गया होगा। अगर 0.33 आ रहा है तो वो 1/3 कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो आप बताओ क्या 1/2 में इन्वॉल्व है? 1/3 नहीं है। तो 1/3 वाला टर्म ढूंढो। एक तो 1/3 मिलेगा, दूसरा 1/6 मिलेगा, तीसरा 1/9 मिलेगा, चौथा 1/12 मिलेगा, फिर 1/15 मिलेगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? बढ़ते जाएंगे। देखो ऐसा क्यों करने के लिए बोल रहे हैं? देखो इस एक पर्टिकुलर वैल्यू को ढूंढने के लिए आपको इस सारे वैल्यू अपने आप रिवाइज हो जाती है। देखो 1/3 में तो आ जाता है सर सीधे 33.33। अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो 66 आएगा, ये नहीं आएगा, मतलब ये नहीं चलेगा सर। दूसरा 1.1/6 को क्या लिखेंगे? 16 इंटीजर 2/3। तो 16 के टेबल में सर 41 नहीं है, या 41 डायरेक्ट नहीं है तो सर जी आसपास 16 के बाद 32, 32 के बाद सीधे 48, ये भी नहीं होगा सर जी। और 9 में तो पता ही है क्या होता है, 11 का टेबल पर आ जाता है, और ये 11 का मल्टीपुल नहीं है, 11 में भी नहीं है। 1/12, 1/12 की वैल्यू होती है 1.33। अब देखो इसमें भी 8 के टेबल में कहोगे सर जी 41 नहीं आएगा। ठीक बात है 41 नहीं आएगा, लेकिन 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा, और इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 हो जाएगा। आ गया 41.66। अब अगर 1/12 की वैल्यू 8.33 है, कितना से मल्टीप्लाई किया? तो आपको कहोगे सर 5 से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/12। ऐसे हम लोग को ध्यान रखना होगा। जैसे इस पर्टिकुलर सवाल में कहेगा सर जी हमको इसकी वैल्यू नहीं याद है। अब बताओ 0.5% कहाँ कहाँ मिला था? 1/2 में तो मिला नहीं था, 1/4 में मिलेगा नहीं, उसके बाद 0.5 कहाँ मिला था? तो आप कहोगे सर जी 0.5 मिला था 1/8 के केस में, या 0.5 या 0.25 समझ लो। 0.25 कहाँ मिलेगा? 1/16 के केस में। या इसका ये मल्टीपुल ही तो है, 2 टाइम्स है सर। अब बताओ 1/8 का क्या वैल्यू पढ़े थे? तो आपको क्या सर जी 12.5% पढ़ा था मैंने। अब 12.5% को क्या करो, 3 से गुना कर दो, पहुंच जाओगे 37.5% तक। इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई है? 3/8। 1/8 की वैल्यू 12.5%, इसको 3 से गुना किया तो 3/8। वैसे भी इस वैल्यू के पीछे में हम लोगों ने हैशटैग लगाया था।
बात क्लियर है या नहीं है? जैसे कोई आपसे ये पूछ दे 13/16, नहीं 13/16 छोड़ो, 5/7, 5/7 की परसेंटाइल वैल्यू क्या होगी? देखो ये सीखना बहुत जरूरी है। आप लोग को लगता होगा यार ये तो बेकार की क्लास है, हम लोग ऐसे कर लेंगे, नहीं कर पाओगे सर, क्योंकि इसी सिर्फ कल जो पढ़ाया था मैंने उसके बेसिस पे आपका परसेंटेज कवर होगा, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस कवर होगा, इवेंट डिस्काउंट भी इसी में आएगा, उसके बाद सीआई खत्म होगी, एसआई खत्म होगा। मतलब टोटली 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक तो सर इसी पे है। उसके बाद वैसे भी हम इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिए थे, अगर मैथ का फाउंडेशन उसकी कैलकुलेशन है तो उसका एक पिलर क्या है, परसेंटेज है, और दूसरा पिलर क्या है, रेशियो है। उसी से एक छोटा सा घर बनता है जो मैथमेटिक्स का है। तो परसेंटेज हमने स्टार्ट कर दी है और ये भी स्टार्ट हो जाएगी। तो उस वैल्यू को याद रखना बहुत जरूरी है। अब जैसे 5/7 था, बहुत आदमी करेगा सर जी 1/7 की वैल्यू, साथ में बोले थे 14 का टेबल पढ़ने में 14.28%, ये कहोगे, कहोगे ना? और 5/7 है, इसको गुना कर लेंगे, हम कहेंगे नहीं, इसका जो सबसे बेस्ट तरीका बताए थे ना वो आपको पता होनी चाहिए। 5/7 की वैल्यू निकालनी है तो एक में से सर जी 2/7 की वैल्यू घटा देंगे। एक का मतलब होता है 100%, 2/7 क्या होगा सर ये बताओ? 2/7 की वैल्यू क्या होगी? दो वैल्यू होगी, एक तो 14 दूना 28, 28.56%, दूसरी होगी 14 दूना 28, 2 दूना 4/7%। अब बताओ 100 में से 28 गया, कितना बचेगा? 72। अभी भी 56 पैसा जाना है तो 71 पॉइंट कितना हो जाएगा, 44%। और अब इसको इससे कैसे सॉल्व करने के लिए बताए थे, हमने बोला 72 सर जी ये तो हो गया, ये माइनस हुआ तो इसमें से 72 तो ले लिए हम। अब 72 को क्या लिख सकते हैं हम, 71 + 1 - 4/7, क्योंकि इसका 4/7 और घटना है सर इसमें से। और 4/7 कैसा फ्रैक्शन है, तो आपको कहोगे सर जी प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू ऑलवेज 1 से कम होती है। तो 1 - 4/7 कितना हो जाएगा, 3/7, 71 इंटीजर 3/7%। ये सब हम लोग लास्ट क्लास चर्चाएं कर लिए थे, उसको अभी हम लोग रिकॉल कर लिए हैं। आज का जो मेन क्लास होने वाला है, बढ़ते हैं उस तरफ हम लोग, कैसे हम लोग परसेंटेज का यूज करते हैं, मैथ सॉरी फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज करते हैं सवालों को सॉल्व करने में, और कितना टाइम हमको बचा के दे के जाएगा ये सीखते हैं। चलिए बढ़ते हैं। देखिए परसेंटेज जो है वो मेनली हम दो मेथड से पढ़ाते हैं, एक शिफ्टिंग, दूसरा सक्सेसिव। वो जब पर्टिकुलर चैप्टर आएगा तब बताएंगे, अभी वही शिफ्टिंग का एक रोल है। अगर आपको कोई दे दे ए ऑफ बी परसेंट, ए ऑफ बी परसेंट बराबर हम लोग लिख सकते हैं A% ऑफ बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, ऐसा करने से सवाल कितना आसान हो जाता है। लेकिन उसी के लिए आसान होगा जो इसको अच्छे से समझेगा। देखो इसको सॉल्व करोगे क्या लिखोगे, सबसे बेसिक तो आप कहोगे सर जी ए ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई B/100, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, A × B, AB/100, क्लियर? अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे क्या लिखोगे, ये हो जाएगा सर जी A/100 इंटू क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी बी होगा, तो मतलब ये फाइनली क्या हो जाएगा, AB/100। अब बताओ इस दोनों में क्या फर्क है, इस दोनों में क्या फर्क है सर? कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम। हमने क्या किया, परसेंटेज की शिफ्टिंग करा दी, समझ रहे हो ना? इस परसेंटेज को उठाए यहां पे आके लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर जी। जैसे किसी के जिंदगी में किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, बस 2 4 दिनों का मेहमान है, रोना धोना, फिर सब अपने जगह पे सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। उसी तरह से परसेंटेज को यहां से उठा के यहां रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक चीज में, जो पहले सवाल सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा, अब सवाल सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा। जैसे एक क्वेश्चन यहीं पे हम आपको बता देते हैं, अगर कोई आपसे ये पूछ देता है पहले 32% ऑफ 50, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते? आप कहते हैं सर जी 32/100 गुना 50। आप कहोगे सर जी 50 से काटेंगे 2 टाइम्स में, 2 से काटेंगे ये 16 टाइम, निकाल लिए। आप भी खुश, आपका टीचर भी खुश। देखो इसको कैसे बनाते हैं ओरली, नो पेन नो पेपर, जस्ट थिंक विदाउट इंक। हमने क्या बोला, सर जी परसेंटेज को शिफ्टिंग करा दो, यहां से यहां शिफ्टिंग जैसे हो गया सब बता देगा। सर जी इसकी वैल्यू 50% की वैल्यू होती है आधी, 32 का आधा 16। समझ रहे हैं ना? समझना होगा सर, अगर सिलेक्शन लेनी है तो इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सवालों पे बाद में जाएंगे, अभी चर्चाएं करते हैं वैसे नंबर्स का जिसका हमको फ्रैक्शनल वैल्यू पता नहीं है, और एसएससी वालों को उतना जरूरी भी नहीं है, लेकिन बैंक वालों को जरूरी है। जैसे आपसे कोई पूछ दे 13.75% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, ऐसा नहीं है सर, अब ट्रेंड बदल चुका है, आप चीजों को याद करके बना लेंगे, ये वो समय चला गया है। 13.75% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, ये तो कहीं पढ़े ही नहीं है सर जी। चलो नहीं पढ़े हैं तो इसको दो तीन पार्ट, 2 पार्ट में ब्रेक हो, 3 पार्ट में ब्रेक हो, 4 पार्ट में ब्रेक हो, कर सकते हो। अब इसके हम अभी इसको 2 पार्ट में हम कहते हैं इसके नियरेस्ट कौन सा वैल्यू पढ़े हो, किसी को याद है? आप कहोगे सर जी 12.5% की वैल्यू पढ़े, चलो ठीक है 12.5% लिख ली, और प्लस क्या बचेगा, आप कहोगे सर जी 1.25% बचेगा। चलो इस दोनों को ऐड करेंगे इतना हो जाएगा, क्लियर है? बढ़े आगे। 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर जी 1/8 होती है, ठीक है। अब इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, देखो डेसिमल यहां से यहां खिसका है, डेसिमल क्या हुआ है यहां से यहां खिसक के चला गया है, मतलब आप कहोगे ना सर जी अगर ये 12.5% होती तो ये 1/8 होती, लेकिन डेसिमल एक प्लेस और लेफ्ट में गया है, मतलब इसमें 10 से भागा हुआ है, मतलब ये 1/80 की वैल्यू है। अब देखो इस दोनों फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए क्या करना होगा, इसके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, अगर यहां जीरो लगा है तो यहां भी जीरो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 10 + 1 11/80। आई थिंक समझ रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है सर। और ये जो कोई सोच के बैठे होंगे जो हम परसेंटेज में फिर इतना डिटेल में ये सब चीजें पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे सर जी, परसेंटेज का इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद सवाल कैसे करते हैं, सवालों के बीच में अगर ये सब वैल्यू आया इसको कैसे करते हैं वहां नहीं बताएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी इसकी क्लास दे चुके हैं। अब एक और वैल्यू लिखो, 29 इंटीजर 1/6%, 29 इंटीजर 1/6% को कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर वही बात है सर, दो तरीका है, दो तरीका है ना। आप कहोगे सर जी 30% में से घटा लेंगे 5/6 को, निकल जाएगा, लेकिन 30% की वैल्यू 3/10, इसके नियरेस्ट वो वैल्यू याद करिए जो आपने पढ़ा है, तो आपको एक ही जवाब आएगा सर जी 25%। चलो लिख लो 25%, प्लस क्या होगा 4.1/6%, होगा या नहीं होगा? अब ये बताओ 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर जी 1/4 होती है। 4.1/6 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं होगी सर। 4.1/6% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, पढ़ाए हैं सर, 1/24 होती है। क्या करना होगा, दोनों को ऐड करना होगा, दोनों को ऐड करने के लिए क्या करना होगा, इसके डिनोमिनेटर को पहले दूसरे वाले से इक्वल करना, तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हो जाएगा 6 × 1 = 7/24, ऐसे ही निकलता है सर।
चल बढ़ते हैं आगे। देखो हम कितना बताएंगे सर, ये तो आपको सीखना होगा। जैसे आपसे कोई बोल दे 342.84%, क्या करोगे सर? आपको तो लगेगा बहुत बड़ा वैल्यू है। नहीं सर, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 300। नंबर देखिए ना, 42, 42 दूना 84, कहाँ मिला था सर? 14 का टेबल है, 7 के टेबल में भी है, लेकिन ज्यादा किसका है? अब बताओ 300% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और 42.84, 14 का टेबल, 1/14 की वैल्यू, सॉरी 1/7 की वैल्यू, 14, 14 दूना 28, इसको क्या हुआ? 3 से गुना हुआ, मतलब 3/7 इसकी वैल्यू। तो 7 तिया 21, 3, 24/7। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सर। 77.77% की क्या होगी सर? देखो ये 11 के टेबल में आता है ना। 1/11 की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, 11 का टेबल किस में पढ़ते हैं? 9 में। करेक्शन कर लीजिए इसको। 1/9 की वैल्यू क्या होती है? 11.11, यानी इसमें 7 से गुना हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 7/9 हो जाएगा। और कोई वैल्यू? एक और वैल्यू ले लीजिए, 82.5%, क्या होगा सर? ये कैसे ब्रेक होगा? ये भी ब्रेक होगा सर। 80% प्लस 2.5%। 80% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 4/5। ठीक है। देखो 2.5% का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन 25% की वैल्यू तो पता है ना। 25% की वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे सर जी 1/4 होती है। और डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट में खिसका है, मतलब 40 हो जाएगी। और 40 बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे 8 से गुना करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 चौके 32, एक 33/40। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ रहे हैं ना? एक आखिरी बता देते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे सवालों पे, क्योंकि कब तक ये बताइए, तो कभी खत्म ही नहीं होगा सर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब बता देते हैं। जैसे आपको एक वैल्यू है 538.33%। देखो इसको आप लोग क्या लिखोगे? आप कहोगे सर जी 500% तो सबसे पहले लिख दो। 8.33 पता है, मतलब 30% भी लिखना होगा सर। और 8.33% लिख सकते हैं ना इसे? ठीक है। 500% की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर जी 5 होगी। बताए थे किसी नंबर का 100% सेम नंबर, 500% की 5 टाइम्स हो जाएगी, तो 5। 30% की वैल्यू कितनी होगी? 3/10 होगी सर। और 8.33 अभी जस्ट बताए 1/12 होती। अब सबका क्या करना होगा? डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा सर? आप कहोगे सर जी इसको 6 से गुना कर लो और इसको 5 से गुना कर दो। ये क्या हो जाएगा? 5 तो रहेगा ही, 6 3 जा 18, और 5 1 जा 5, बटे क्या हो जाएगा? 60। 5 प्लस क्या हो जाएगा? 23/60। मतलब अब दोनों को क्या करो, वो करीना कपूर का आइटम सॉन्ग आया था ना, चिपका दो। या इसको सॉल्व करके लिखना चाहते हो तो 60 पंचे कितना हो जाएगा? 300, और 23 को ऐड कर दो, 323/60। देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको ब्रेक करने के लिए आना चाहिए। जो मेन फंडा है ना, वो ब्रेक का है। अगर आपने ब्रेक कर लिया तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाएगी। और कोई वैल्यू?
ऐसा कोई वैल्यू जो परेशान कर रहा हो। जैसे अब एक सवाल लिखो, सवाल क्या है आपका, 9 इंटीजर 3/8% ऑफ 672। आपको लगेगा सर ये आप क्या पूछ दिए हैं, पढ़ाए तो नहीं है। देखो अगर इसको गौर से देखोगे ना, ये क्या है, तो आपको क्या सर जी, 3 इंटीजर 1/8%, समझ रहे हो ना, है कि नहीं है ये। और ये तो सबको पता है, गुना 672। देखो इतना डिटेल्स में हम बता रहे हैं आपको समझने के लिए। 3.1/8% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बताया है। 3.1/8% की फ्रैक्शनल वैल्यू हमने बताई है 1/32। नहीं याद है, इसको कैसे याद रखेंगे ये देखो, 3.1/8 की वैल्यू नहीं याद है। इसको एक बार 8 × 24, एक 25/2 8 हो गया। अगर इसको 8 से गुना कर लेते हैं तो आप कहोगे सर जी 25%। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है ना। आपने क्या किया था, 8 से मल्टीप्लाई कर लिया था। अब जब 1/4 निकल गया है, इसको क्या करना होगा, 8 से भागा भी देना होगा, तो हो जाएगा 1/32। नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब 1/32 गुना 3 गुना 672। अब देखो 32 से ये कट जाएगा, 32 × 2 = 64, और 32 लिखा है 32, 21 × 3 = 63। इस सवाल का जवाब है। अगर इसको बाय बेसिक बनाते ना, दिन बीत जाता सर। और कोई सवाल लिखो, दूसरा सवाल। आज सिर्फ प्रैक्टिस होगी सर। 54.54% ऑफ, कितना दिया है क्वेश्चन, 1430। 1430, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर जी। हमको तो एक को बात समझ में आया है, ये 54.5 मतलब ये 9 के टेबल में आता है। 9 के टेबल में आता है ना, 9 का टेबल कब पर आ जाता है, जब 1/11 का आता है। 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, 9.09%। 54 है यानी 6 हुआ है, मतलब 6/11 लिखेंगे सर इसको। गुना क्या कर लेंगे, 1430। 11 से काट लो, 11 का 11, 11 तिया 33, 13 छके 78, 780। जितना ये बना के खुश हो रहे होंगे, आपकी एनर्जी बच रही होगी। जाना अपना ट्रेडिशनल मेथड जो बचपन में टीचर सिखाए थे, 54.54%। परसेंट के बदले क्या लिखेगा, 100 लिखेगा, गुना 1430 करेगा। इससे भी मन नहीं भरेगा, इसको हटाएगा, कहेगा सर जी /100। अब एगो जीरो काट के बैठ रहा है, क्योंकि ये, अब इसको देखो, इस नंबर को ध्यान से देखो, ये 13 × 11 है सर। 13 भी प्राइम, 11 भी प्राइम, बटे में जो है 100, मतलब 100 × 10 1000 है। वो ना 13 के मल्टीपुल में आएगा ना 11 के मल्टीपुल में आएगा। क्या करना होगा तुमको, इसको इससे गुना करना होगा, और वैल्यू जो आएगी वो डेसिमल में आएगी। और आपको आंसर ऑप्शन जो रहेगा वो इस टाइप का रहेगा। क्या करोगे, कुछ नहीं, टाइम भी दिए, बनाए भी नहीं, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी सर। समझना होगा कैसे नंबर्स को ब्रेक करते हैं। इस फ्रैक्शनल वैल्यू टू परसेंटाइल वैल्यू को बहुत अच्छे से समझना होगा सर जी। पूरा डीपी है आपके पास, डीपी मतलब दशहरा पूजा। इस चीज को अच्छे से कवर कर लीजिए। नहीं होगा कवर सर जी, वो 4-5 टॉपिक को भूल जाइए, उसके बाद भी टॉपिक में आपको दिक्कतें होगी। क्यों, तो टाइम एंड वर्क में भी परसेंटेज आएगा। हम ये नहीं कहते हैं तो हर सवाल नहीं बनेगा सर, आपको सवाल बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा, दूसरा बना के निकल जाएगा जो मेरे मेथड पे रहेगा। एक और सवाल ले लेते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा सवाल का ट्रेंड चेंज करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए,
250 ऑफ 18% प्लस 25% ऑफ 144 ऑफ वाट इज इक्वल टू 54। ऑप्शन भी आपके पास रहेगा। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? 2/3, बी में क्या है 3/2, सी में क्या है 4/9, डी में क्या है आपके पास 1/3। क्योंकि बैंक और एसएससी दोनों को कंबाइन कर लिया है इस टॉपिक में, तो नोटा भी आपके पास रह सकता है, देखने को मिल सकता है नोटा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये बताओ। देखो हमको तो सर जी सिर्फ इतना पता है, इसको यहां से उठा के यहां रख देना है, तो क्या हो जाएगा ये 18 का 2.5 टाइम्स, 250% मतलब 2.5 गुना, 18 गुना 2.5 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर जी 18 दूना 36, 9 45 हो जाएगा। चलो ठीक है। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1/4, 4 से इसको काट लो, कितना टाइम में कटेगा 36। कैलकुलेशन पे ध्यान देना सर। ऑफ वाट बराबर क्या होगा 54। अब सारे स्टूडेंट क्या करेंगे पता है, उसको दिखा ये जोड़ना है जोड़ देगा, हमको कुछ और दिखता है। देखो ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, 9 छाके 54, 9 चौके 36, 9 पचे 45, तो 5 4 9 वाट बराबर क्या हो गया है 6। फिर काट लो, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी वाट बराबर क्या आ जाएगा? तो आपको सर जी 2/3 आएगी। देखो सर सवाल हर कोई बना लेता है, लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन बताने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। जैसे अगर आप लोग बाइक चलाना जानते होंगे, तो जो एनएच है, मतलब खाली एनएच है, यहां आप 25 किलोमीटर भी चल जाइएगा, आपको थकान महसूस नहीं होगी। लेकिन कभी देखना रेलवे गुमती, रेलवे ढाला है, ढाला अगर ब्रेक हो गया है और पूरे जाम लगा हुआ है, वहां आधा किलोमीटर जाने में मन क्या हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा, लगेगा सारा एनर्जी लॉस हो गया है। तो सवाल हर कोई बनाएगा, लेकिन रास्ता क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ताकि एनर्जी बची रहे। एनर्जी बचा रहेगा तब तो आप जाके रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जीके जीएस पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, ये सारा करना होगा। सिर्फ मैथ में एनर्जी दे देने से आपकी सिलेक्शन हो जाएगी? नहीं होगी सर। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या ले, रुको देखते हैं। वाट स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 9% ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। पिछला जितना क्लास करवाया ना सब इसमें आएगा सर। ऑप्शन ले लो। ऑप्शन क्या है आपके पास 12, 14, 15, 16 और नोटा। बात आई है समझ में या नहीं आई है? देखो क्या करोगे इसका ये बताओ। हमको ये पता है वाट का स्क्वायर बराबर क्या दिया है 9% ऑफ 20 का स्क्वायर मतलब 400, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 125, सॉरी 5 का क्यूब 125। अब देखो ये जो परसेंटेज का 100 होगा, इससे इसको काटना होगा। अब क्या हो जाएगा, ये 9 चौके 36 हो जाएगा, और 36 और 64 ये तो बचपन से ही पढ़ते आए हैं सर जी, पाइथागोरस ट्रिपलेट में। 64 और 36 100 कितना हो जाएगा 225। तो वाट बराबर क्या हो जाएगा √225 इज इक्वल टू वाट 15। आपको सब तरीके से सवाल आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन लिखिए। 21 इंटीजर 3/7% ऑफ 406 प्लस 26 इंटीजर 2/3% ऑफ 600। कैसे करेंगे सवाल को सॉल्व, ये बताओ सर कोई। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 7 आ रहा है, 7 आ रहा है ना, कहाँ मिलेगा सर 7 के टेबल में? 7 के टेबल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7.1/7 का सर ये 3 गुना ये, और 7.1/7 ऐसे समझो दूसरे हिस्से में है 7×21 मतलब 1/14। 7 का टेबल किस में पढ़ते हैं? 14 वाले में। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? 3/14 ऑफ 406। इसकी कहानी तो खत्म हो गई। अब इधर आओ, 2/3 कहाँ मिलेगा सर? इसको दो पार्ट में बांट लो या तुम्हारा मर्जी है, तुम इसको अलग अलग कर लो। हम तो कहते हैं 20% प्लस 6 इंटीजर 2/3%। 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। और 6 इंटीजर 2/3% की वैल्यू क्या होती है? 1/15। इसको 15 बनाने के लिए क्या करना होगा? ऊपर नीचे 3 से गुना करना होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? 4/15 गुना 600 है सर। अब इससे आसान क्या बनेगा ये सवाल? इससे इसको काट लो। 14 दूना 28, 12 14 नमा 126, 29 तिया 87 हो गया ये, 15 चौके 60, 40 चौके 160, 160 प्लस 100, 260 में से 13 घटा लो, 247 इस सवाल का जवाब होगा। चीजें आसान है सर, ऐसा नहीं है टफ है। एक और अच्छा क्वेश्चन देखो क्या करोगे इस पर्टिकुलर सवाल में। देखना, कोई आपसे पूछ दे 64% ऑफ 787 प्लस 36 ऑफ 787% इज इक्वल टू व्हाट? देखो, अगर इस पर्टिकुलर सवाल में अगर बेसिक फंडामेंटल लगाओगे नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना? कोई कहेगा सर जी मल्टीप्लाई करके डेसिमल, ध्यान से देखो नंबर को, यहां भी 787 है, यहां भी 787 है। हम ऐसा करते हैं, इस परसेंटेज का ट्रांसफर करवा देते हैं, शिफ्टिंग। तो आप इसको बेसिकली क्या लिखोगे? 787 ऑफ 64% प्लस 36%। बात आ रही है समझ में? तो कितना हो जाएगा? 787 का 100% कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर जी ये 787 हो जाएगा, खत्म। इससे बेस्ट मेथड नहीं बना अभी तक इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब आपके दिमाग में ये भी आता होगा सर जी अगर इस टाइप से नहीं, इस टाइप से दे दे हमको, 65% ऑफ 787 प्लस 36% ऑफ 787, तब क्या करेंगे? तब भी आसान है सर, काम वही करना है। 787 ऑफ 65% प्लस 36%। क्लियर है? अब 65% और 36% को आप क्या लिख सकते हो? आप कहोगे सर जी 101 लिख सकते हैं। 101 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 1%। अब बताओ इसका 100% क्या होगा? 787 ही होगा। और 1% मांगा है किसी नंबर का,
देखो 787 का अगर कोई आपसे 100% मांगा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 787। लेकिन अगर कोई बोल दे 787 ऑफ 10%, 10% में क्या होगा, डेसिमल एक प्लेस पीछे खिसकेगा 78.7, 78.7। अगर कोई बोलेगा 787 ऑफ 1% कितना होगा, तो डेसिमल 2 पॉइंट पीछे खिसकेगा 7.87। अगर कोई बोलेगा 787 ऑफ 0.1% कितना होगा, तो डेसिमल 3 प्लेस पीछे खिसकेगा 0.787। अगर कोई कहेगा 787 ऑफ 0.01% कितना होगा, तो इसमें डेसिमल 4 प्लेस तक मतलब 0.0787 होगा सर। आई थिंक समझ गए होंगे। यहाँ डेसिमल कितना प्लेस पीछे खिसकेगा, 2 प्लेस पीछे खिसकेगा 7.87। 787 में 7 जोड़ेंगे 794.87% होगा, सॉरी 794.87 होगा। तो आई थिंक आप लोग परसेंटेज को कैसे एप्लीकेशन करते हैं, कैसे सवालों में लाते हैं और टाइम बचाते हैं, ये सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हम लोग या तो एसएससी का सिंपलीफिकेशन स्टार्ट करेंगे या तो बैंकिंग का सिंपलीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। देखो अगर हमसे पूछा जाए ना तो एसएससी और बैंकिंग में प्रीफर करेंगे पहले बैंकिंग को कर लो फिर एसएससी को कर लेना, क्योंकि एसएससी में ज्यादा कुछ नहीं है, फॉर्मूला पुटिंग है। आपको फॉर्मूला अच्छा से आता है तो एसएससी का सिंपलीफिकेशन बन जाएगा। बैंकिंग का सिंपलीफिकेशन अभी जस्ट देखे ही हो, ये सब सवाल दिमाग लगाना पड़ता है सर, लेकिन करवाएंगे दोनों, दोनों को बेनिफिट फिट हो जाए, क्योंकि एसएससी के मेंस में भी सवाल आते हैं सिंपलीफिकेशन से और प्री में भी आते हैं। आज के लिए इतना ही। कल अगर क्लास दे पाए तो ठीक, नहीं तो आफ्टर दशहरा हम क्लास लेंगे 14 या 15 से, जो भी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं तो हमको इसमें क्या इंप्रूव करनी है। बाय।